कीव के बाहरी इलाकों में रूसी सेना की स्ट्राइक देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना का हमला। रूसी सेना के हमले के बाद कीव के बाहरी इलाकों में घरों में आग लग गई और ये इलाके रिहायशी हैं, यहाँ लोग रहते हैं। ये तस्वीरें देखिए रूसी सेना की स्ट्राइक से जहां तबाही मची है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रूसी सेना के हमले के बाद घरों में आग लग गई है। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी सेना स्ट्राइक कर रही है और इस स्ट्राइक में क्या हाल हुआ है रिहायशी इलाकों का आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रूसी सेना की स्ट्राइक से तबाही मच गई है कीव के बाहरी इलाकों में। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस संकट पर लातविया से बड़ी खबर है। लातविया की संसद ने अपने लोगों से यूक्रेन के लिए लड़ने को कहा है। अगर लोग चाहें तो यूक्रेन के लिए लड़ने को जा सकते हैं, ये लातविया के संसद ने अपने लोगों को बोला है। तो ये पहला देश है जिसने खुद अपने देश के लोगों को कहा कि जाओ और यूक्रेन की तरफ से लड़ो अगर लड़ सकते हो तो। लातविया जो कि लगता हुआ मुल्क है यूक्रेन से, वो साथ आ गया है यूक्रेन के और अपने लोगों को कहा है कि अगर यूक्रेन के लिए लड़ सकते हो तो जाओ और लड़ो। और डोनेस्क में एक और बड़ी खबर आ रही है डोनेस्क से। डोनेस्क में 6 किलोमीटर तक और आगे बढ़ी है अलगाववादी फोर्स। अलगाववादियों का निकोलवेवका में कब्जे का दावा। रूसी सेना के साथ डोनेस्क के अलगाववादी भी लड़ रहे हैं। इलाके में यूक्रेनी सेना पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया गया है। डोनेस्क में जंग से मची भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो यही वो इलाका है जहां से ये पूरा युद्ध शुरू हुआ। इन्हीं दो इलाकों को, डोनेस्क और लुहांस्क को, रूस ने दो देशों का दर्जा दिया और उसके बाद रूसी सेना घुसकर आई यूक्रेन में इन्हीं इलाकों से होते हुए। और अब इन इलाकों से रूस यूक्रेन की सेना को खत्म करने का दावा किया है अलगाववादियों ने और कहा है कि उनका कब्जा हो गया है। 6 किलोमीटर तक आगे और बढ़ाई है डोनेस्क में अलगाववादी फोर्स और यूक्रेनी सेना के खत्म होने का दावा किया है। मैं जनरल सिन्हा आपके पास आऊंगा, इस पर एक रिएक्शन लूंगा। एक खबर बता दूं उसके बाद आता हूं आपके पास। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। सुखोई के 34 आसमान में बम बरसा रहे हैं। तो खार्किव में अभी भी जंग चल रही है। हालांकि डोनबास में, डोनेस्क में कब्जा करने का दावा अलगाववादी फोर्सेस ने किया है। जनरल सिन्हा, डोनेस्क पर कब्जा होने का दावा सेपरेटिस्ट का, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मेन लड़ाई है वो लुहांस्क एंड डोनेस्क में है। लड़ाई शुरू होने से पहले 30% जो जगह थी, जो क्षेत्र है वो जो आप सेपरेटिस्ट कहते हैं या जो रिपब्लिक बनी है उसके पास 70%, और वहाँ पर मेन फोर्सेस हैं जो यूक्रेनियन थे। तो उसमें 6 किलोमीटर और एडवांस करना, क्योंकि वहाँ पर रशियन फोर्सेस गए हैं पीस कीपिंग के नाम से। तो मेजर लड़ाई तो वहाँ चल रही है जहाँ डिग्रेडेशन चल रहा है। ये खबर नहीं आ रही है कि कितने यूक्रेनियन मारे गए हैं, यूक्रेनियन सेना के लोग। देखिए, आता है 126 सिविलियन मारे गए, इतना हथियार गिर गया, इतने रशियन मारे गए, पर एक खबर नहीं आती है कि क्या क्षति हुई उनकी सेना को, क्योंकि ये रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली सीक्रेट रख रहा है, चुप साधे हुए हैं। क्या जब तो कहीं से ही खबर नहीं आती, ना तो कोई वेस्टर्न मीडिया देता है इसका खबर, तो युद्ध का आकलन नहीं हो पाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।